नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय गीड़ गांव से दिखाई जा रही है। गीड़ गांव में आज सखी स्वास्थ्य केयर का 1 साल पूरा हुआ है और ऐसे में जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको अपनाया जा रहा है और महिलाओं को भी इस चीज़ को लेकर के जागरूक किया जा रहा है सखी स्वास्थ्य केयर को लेकर के। और ऐसे में कैसा ये प्रोग्राम रहने वाला है और जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करने के लिए इस तरीके के जो सखी स्वास्थ्य केयर है वो समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम करती है। महिलाओं को जागरूक किया जाता है और काफ़ी संख्या में इस समय जो महिलाएं हैं वो इस फंक्शन में पहुंचती नज़र आ रही है, क्योंकि महिलाओं को जागरूक करना, सशक्त करना ये सखी स्वास्थ्य केयर का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को साकार करते हुए 1 साल उनका पूरा हो चुका है। और ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे क्या है कार्यक्रम और क्या इनकी शुरुआत है। गीड़ गांव में आज सखी स्वास्थ्य केयर का 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में जो महिलाएं हैं जो इस केयर में काम कर रही हैं, स्वदेशी जो सामान होता है उसको जो बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से जो महिलाएं हैं सशक्त हैं और महिलाओं को जागरूक करती नजर आ रही है। आज 1 साल पूरा होने पर क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया, एक बार जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। यहाँ पे हम सखी स्वास्थ्य केयर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। सखी स्वास्थ्य केयर में हम लोग बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड पे काम करते हैं। हमारे यहाँ पे ये कि पीरियड पे कोई बात नहीं करता, लेकिन पीरियड से आज महिलाएं हर घर में ग्रसित है। उनको कोई भी इलाज कहीं भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि पीरियड कोई आम समस्या नहीं है। इस पे भी बात होनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी हमें अवेयर होना चाहिए। बस इसी की शुरुआत हमने सखी स्वास्थ्य केयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से करी थी, ताकि जो बहनें मान लीजिए इन चीज़ों से पीड़ित है, अभी देखो लिक्योरिया होती है, पेट में दर्द होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है और कह लीजिए कि गांठें बन रही है, तो वो क्या होती है कि डॉक्टर के पास जाती है, थोड़े बहुत समाधान मिल जाता है, फिर उसको दबा लेती हैं और वही फिर बड़ी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सखी स्वास्थ्य केयर के माध्यम से इसको अवेयरनेस के रूप में ले रहे हैं, जागृति अभियान के तौर पर, ताकि महिलाएं जुड़े, पीरियड को समझे। और पीरियड कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि गर्व की बात है, क्योंकि इस पे बात होनी चाहिए। अगर हम पीरियड को आसान बना देंगे तो क्या होगा कि अभी देखो कितनी कंसीविंग की समस्या आ रही है, तो महिलाएं आसानी से कंसीव कर पाएंगी और माँ बनना बड़े सौभाग्य की बात होती है और ये सब पीरियड पे ही निर्भर करता है। तो इसलिए हम इस पे खुल के बात करना शुरू किया है, ताकि महिलाएं भी खुलकर बात करें और इसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। अभी तक हमारी जर्नी 1 साल की रही है, लेकिन 1 साल में भी हमने लगभग ये लगाओ कि हजारों महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है और बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। जब वो ये कहती है कि मैं इस समस्या से कोई 10 साल से पीड़ित थी, कोई 15 साल से पीड़ित थी, और जब उनके फीडबैक मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। तो ये हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं और आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट हैं गोविंद भैया, जो दिल्ली से हैं, जो रसोई घर चिकित्सा को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि देखिए, पहले हमारी दादी नानी क्या करती थी, अपने रसोई घर से ही अपनी छोटी छोटी बीमारियों का इलाज ढूंढ लेती थी, और अब हम क्या कर रहे हैं, एक छींक आई तो डॉक्टर के पास, एक बुखार आया तो डॉक्टर के पास। अभी क्या होता है, एलोपैथी दवाई लेके हम लोग उस चीज को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको खुद से ठीक कर ले तो एक तो हम एलोपैथिक दवाई से बच जाएंगे, दूसरे क्या होते हैं, एलोपैथिक दवाई से ठीक तो जाते हैं लेकिन हमारे लीवर और किडनी पे बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट डलता है। और घरेलू चिकित्सा से अगर हम अपना इलाज करते हैं तो पूर्ण तरीके से हम ठीक होते हैं। दूसरा, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। और दूसरी देखिए ये है कि छोटी छोटी बीमारियों को अगर हमने ठीक करना सीख लिया तो बड़ी बीमारियां होंगी नहीं। और क्या होता है कि डॉक्टर के पास हमारा सारा पैसा आज जा रहा है, जितना भी हम कमा रहे हैं या तो डॉक्टर के पास जा रहा है, तो अब बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, कितना पैसा खर्च होता है। तो हम महिलाओं को जागरूक करते हैं कि आप अपनी रसोई घर को समझिए, उन मसालों को समझिए, क्योंकि मसालों की रानी होती है महिलाएं, उनके पास वो अद्भुत शक्ति होती है। तो बस यही सारी चीजें हम यहाँ कर रहे हैं और गोविंद भैया उसमें हमारा बहुत सहयोग करते हैं। तो ये आज वो पहले चीफ गेस्ट है। दूसरे है एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सुनील भारद्वाज जी, क्योंकि देखिए एक्यूप्रेशर भी हमारी प्राचीन विद्या है, जिसको अगर हम समझे और पॉइंटों को समझे तो हम बहुत सारे अपने दर्दों की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तीसरी हमारी जो चीफ गेस्ट है वो रीना खरकाली जी, जो जिला परिषद की वाइस चेयरमैन है।
क्योंकि महिलाओं का प्रोग्राम है तो महिलाओं का भी इसमें भागीदारी बहुत जरूरी है। और चौथी हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं कौशल्या शर्मा जी, जिन्होंने एलोपैथिक पे लगभग ये लगाओ कि 20 सालों तक काम किया है, लेकिन फिर भी आज उनको एलोपैथी और आयुर्वेद का अंतर समझ में आया है। और अब वो रिटायर नर्स हैं, लेकिन अब जब उनको ये चीजें समझ में आई तो वो हमारा पूरा साथ दे रही है 1 साल से, क्योंकि डॉक्टर पे लोग ना थोड़ा ज्यादा विश्वास करते हैं और डॉक्टर भी अगर इस चीज को समझे कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है तो समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वो इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रही है, तो वो भी चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ पे पहुँच रही है। तो आप सभी भी देखिए, सखी स्वास्थ्य केयर सिर्फ पैड को उन्होंने एक माध्यम बनाया, क्योंकि हम बिना माध्यम के कहीं भी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं और पैड हमारी जरूरत है, हर घर की जरूरत है। लेकिन इसके साथ आप पैड तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसके साथ आप एक्यूप्रेशर चिकित्सा सीखेंगी, हमारे साथ रसोई घर चिकित्सा सीखेंगी, पीरियड को समझेंगी और ना जाने कितनी बहनों की आप हेल्प कर पाएंगी। तो सच में बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। जैसे हमने 1 साल पीछे मतलब ये तो हमारी नींव रखने का था, एक समझिए हमने नींव रख दी है, आगे तो इसमें बहुत मतलब एक लगाओ कि एक तरह से क्रांति होने वाली है। जिस तरह से मैं अपनी बहनों को देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, और दीदी के साथ मिलकर 1 साल पूरा हो गया तो उसका सेलिब्रेशन है। और यकीन मानना, रसोई घर से चिकित्सा और ये जो हमारा पैड वाला जो भी है कि हमारा जो पैड है वो प्लास्टिक फ्री है, और अभियान भी हमने यही चला रखा है कि प्लास्टिक फ्री अभियान। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन हमारा जो सेलिब्रेशन है उसको करके। मैम क्या कहेंगी आप? 1 साल पूरा हुआ जी, सच में आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ इस चीज़ पे कि आज मैं रीना दीदी के साथ खड़ी हूँ। क्योंकि ये है ना कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन यहाँ हम पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमा रहे हैं, जो बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। तो जो भी महिलाएं हमारी वजह से अभी ये लगता है कि भगवान ने हमें एक माध्यम बनाया है बहुत सी बहनों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने का। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये कहती है कि मैंने इतने डॉक्टर्स बदल लिए, मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ। और हमारे एक 100 रुपए के पैड से और कुछ घरेलू चिकित्सा से जब उनको आराम आता है तो बहुत गर्व महसूस होता है। और जैसा कि दीदी ने कहा, अभी हमने सिर्फ एक नींव रखी है, अगले कुछ सालों में इस नींव पे हमें बहुत बड़ा महल खड़ा करना है, लाखों बहनों को अपने साथ जोड़ना है। तो मैं सभी बहनों से यही आग्रह करूंगी कि वो एक बार सखी स्वास्थ्य केयर को जरूर देखें, समझें और जानने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो बिल्कुल मैम, क्या कहेंगे आप भी? 1 साल पूरा हो चुका है सखी स्वास्थ्य केयर का। नमस्कार भैया, हमारे यहाँ पे सखी स्वास्थ्य केयर का भी जैसे महिलाओं को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूंगी कि मैं एक हाउसवाइफ थी, सिर्फ घर का काम करती थी, मेरे पास इससे अलावा कुछ और काम नहीं था। लेकिन मैंने एक ऐसे काम की जरूरत थी भाई मैं खुद अपना खर्चा उठा सकूं, अपने बच्चों का खर्चा उठा सकूं, भी किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो उसके लिए जब मैंने ये प्लेटफॉर्म मिला तो इससे मैंने बहुत अच्छी अर्निंग भी किया और मैं एक ट्रेनर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। और मैं खुद के लिए और अपने परिवार के लिए मतलब उनको पूरा सपोर्ट कर रही हूँ इस चीज में। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि जो बहनें घर पर रहकर सिर्फ घर का काम करती है वो हमारे साथ जुड़े इस प्लेटफॉर्म से और खुद को आत्मनिर्भर करें। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम आप भी? नमस्कार सभी को। हम ये बोलेंगे कि जैसे सखी स्वास्थ्य केयर है क्या, यानी यहाँ पर तन मन धन तीनों चीजों का संतुलन करके सही मायने में जीवन जीने की जो कला होती है ना, वो सिखाई जाती है। और यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल पूरा हो गया है और यहाँ हम रीना दीदी के साथ 1 साल से पहले से भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमें जीना सिखाया दीदी ने मान सम्मान के साथ, सबसे बढ़िया है। और इनकम सही बात है, कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन एक जो रिस्पेक्ट होती है वो हर जगह नहीं है, तो वो हमें सखी स्वास्थ्य केयर में मिलती है। तो मैं बहनों को यही बोलूंगी कि यहाँ पर एक बार आके जरूर देखें। आज सखी स्वास्थ्य केयर का 1 साल पूरा होने पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं और महिलाएं जागरूक हो, इसी कड़ी में आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंचती नजर आ रही है। और सखी स्वास्थ्य का जो 1 साल पूरा हुआ है, ऐसे में हर्ष की बात है और महिलाओं को सशक्त इस समय किया जा रहा है। गीड़ गांव में 1 साल पूरा होने पर सखी स्वास्थ्य केयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव गीड़ से पंकज कुमार।